मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के खिलाफ अपील की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया, दरखास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स में मुंसलिक। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील पर समाअत भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होगी। अदालत ने नवाज शरीफ के वकील और नैब से आज दलाइल तलब कर रखे हैं। जाली अकाउंट्स केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने आसिफ जरदारी के करीबी साथी डॉक्टर डिनशांकर सरिया को क्लिफ्टन में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर डिनशांकर सरिया की कंपनी मेसर्स गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन को क्लिफ्टन में 3 रिफाई प्लॉट साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने अलॉट किए थे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ एहतसाब अदालत लाहौर में नैब केसेस की समाअत। शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस, जबकि हमजा शहबाज को सिर्फ रमजान शुगर मिल्स केस में तलब किया गया। हमजा अदालत पहुंच गए। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हुए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। MAO कॉलेज से सेक्रेटेरिएट जाने वाली सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पंजाब हुकूमत के नए बल्दियाती निजाम की भरपूर मुखालफत। सूबे भर के मेयर्स और चेयरमैन जिला काउंसिल डट गए। एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। लोकल काउंसिल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इजलास में अहम फैसले। पंजाब भर से बल्दियाती नुमाइंदे आज पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में 16 नकाती एजेंडे पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा ईरान पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश करने वाला ड्रामेबाज गिरफ्तार। नजर गुलामी शख्स हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्कूल के बच्चों से ड्रामे करवाता रहा। सेहतमंद बच्चों को बेड पर लिटाकर उनसे बेहोश होने की एक्टिंग कराई। वीडियो ने 9 सरबाज की मकारी का पोल खोल दिया। मुलजिम ने पोलियो से बचाव के खतरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया। गिरफ्तारी के बाद अपनी हरकतों से ही मुकर गया। भारतीय इंतखाबात का तीसरा मरहला। 13 रियासतों की 114 सीटों पर पोलिंग जारी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके अनंतनाग में भी एक नशिस्त पर नाम नेहाद इंतखाबी ड्रामा। हुर्रियत क़यादत की कश्मीरियों से इंतखाबात के बायकॉट की अपील। इलाके में मुकम्मल हड़ताल। कठपुतली इंतजामिया ने ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की जीत का अज़्म लिए कौमी टीम लाहौर से इंग्लैंड चली गई। कौमी टीम वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के साथ 5 एक रोजा और 1 T20 मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप मुकाबलों का आगाज 30 मई से होगा। पाकिस्तान 31 मई को अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं उनकी तैयारी मुकम्मल और टीम बेहतरीन है। वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत मुल्क भर में बैक वक्त इम्तहानात के आगाज के लिए सरगर्म। सेकेंडरी तक नताइज का 31 जुलाई को ऐलान करने पर इत्तेफाक। तमाम सूबों में एक निज़ाम और एक निसाब के मुताबिक तालीमी इदारों को ढाला जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत लाहौर में बैनुसूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस इजलास में बाहमी मुशावरत से सिफारिशात मुरतब कर ली गईं। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन, असातिज़ा की कारकर्दगी और
और तालिब इल्मों की 100% हाजिरी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। हम इनकी धांधली और वोट चोरी को एक्सपोज करते रहेंगे। ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है, इसको क्या पता हुकूमत चलाना। हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला? किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजे। हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नालायक है, नाअहल है। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर आपका वज़ीर आज़म बात नहीं करेगा। हम इसको घुसने नहीं देंगे। ऐवान में बिलावल भुट्टो की गरज बरस, वफाकी काबीना और कप्तान पर ताक ताक कर निशाने। धुआंधार खिताब में कहा, हम मुशर्रफ और जिया जैसों से नहीं डरे, इन कठपुतलियों से क्या डरेंगे। हुकूमत की नैब गर्दी और गाली गलौज से दबने वाले नहीं। कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा को निकालना होगा। वुज़रा को निकालने से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। बिलावल का भी करारा जवाब, बोले मुझे बात नहीं करने दी गई तो वज़ीर आज़म को ऐवान में घुसने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी वाले हमसे बात करें तो जनाब स्पीकर अल-ज़ुल्फ़िकार क्या थी? जनाब स्पीकर जनाब स्पीकर हम लोग नहीं अलाउ करेंगे ऐसी चीजें। कौमी असम्बली के गर्मा गर्म इजलास में हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। शदीद हंगामा राई, ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां हवा में उड़ा दी। स्पीकर डायस का घेराव भी किया। वजीर तवानाई उमर अयूब का भी भरपूर जवाब। कहा, हम यहां वोट लेकर आए हैं, बोलने दिया जाए। पीपल्स पार्टी अरकान का तकरीर के दौरान दोबारा एहतजाज। हुकूमती रुकन फारूक हबीब ने कहा, बिलावल अपने इर्द गिर्द देखें, बेनजीर के कातिल नजर आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत में बेनजीर के कातिल की तहकीकात नहीं की। बिलावल ने ऐसा ही रवैया रखा तो उनका सियासी मुस्तकबिल तारीख है। ऑपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन का मुश्तरका इजलास। महंगाई, मौसमी बहरान और नैब कार्रवाइयों पर हुकूमत को आड़े हाथों लेने पर इत्तफाक। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत हाउस चलाने में संजीदा नहीं। गुज़िश्ता 8 माह में मौसर बहस की बजाय इजलास गाली गलोच की नजर हुए। हाउस को चलाने के लिए कल हुकूमती वफ्द से मुलाकात होगी। ऑपोजिशन वफ्द की स्पीकर से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाक ईरान सरहद को अमनो दोस्ती का मकाम बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा ईरान मुकम्मल होने पर मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का दो तरफा मुआहिदों की जल्द तकमील पर जोर। सियासी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दोनों ममालिक की आवाम को सफर की बेहतर सहूलियात देने पर गौर। नए सरहदी रास्ते और सरहदी मार्केट्स खोली जाएंगी। सरहदी अमूर के आला सतह कमीशन का इजलास आइंदा माह इस्लामाबाद, जबकि पाक ईरान मुश्तरका कौंसलर कमीशन इजलास रवां साल होगा। दोनों ममालिक का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। इमरान खान की वापसी से पहले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर भी हाजिरी। पाकिस्तान और ईरान दहशत गर्दी के खिलाफ यकजुबान। तेहरान में वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरानी सदर के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पहुंच गए। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पेश की जाएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हारून, ये बताइएगा कि इस मौके पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल स्कीम और रमजान शुगर मिल केस की समाअत शुरू हो गई है। हमजा शहबाज जो है वो अदालत में मौजूद हैं, जबकि आशियाना स्कैंडल स्कीम के जो मुलजम है शहबाज शरीफ वो आज अदालत में पेश नहीं हुए हैं। एहतसाब के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी जो केस की समाअत करें। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क होने की वजह से आज इनकी अदालत से गैर हाजिरी की जो हाजिरी माफी की दरखास्त जो है वो
पेश की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो वकील का कहना था जी शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और क्या शहबाज शरीफ को अदालती इजाजत के बगैर मुल्क से जाना चाहिए था। अदालत ने इस्तफसार किया, जिस पर अमजद परवेज जो शहबाज शरीफ के वकील, इन्होंने दलाइल दिए कि बिल्कुल आला अदलिया से जो है इनको इजाजत की जरूरत नहीं है, ना ही इस तरह की कई मिसालें जो है वो मौजूद भी हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि जिन कवानीन का आप हवाला दे रहे हैं इसमें मुल्जिम ने अदालत में हाजिर होकर जो है वो माफी की दरखास्त की थी। अदालती इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए था। अमजद परवेज का ये कहना था कि ऐसी बेशतर मसाले मौजूद है जिसमें मुल्जिम पेश भी नहीं हुआ और हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई है। हम सिर्फ एक हाजिरी माफी की दरख्वास्त दे रहे हैं, मेडिकल बोर्ड भी बनते रहे हैं। शहबाज शरीफ की बीमारी से मुतल्लिक सबको इल्म भी है, वो कैंसर के मरीज है। 8 मई तक इनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त है वो अदालत में कबूल की जाए। तमाम अदालत ने अभी इस पर फैसला नहीं सुनाया और अब इस वक्त जो है हमजा शहबाज की रमजान शुगर मुल्क से मुतल्लिक केस की जो समाअत शुरू हो चुकी हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस के खिलाफ अपील की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। साबिक वजीर आजम ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस के खिलाफ अपील की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब अपील पर समाअत भी आज होगी। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील पर भी आज ही समाअत होगी। नैब ने कराची में जाली अकाउंट्स केस के अहम मुल्जिम डॉक्टर डिंशा अंकल सरिया को क्लिफ्टन में उनके रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर डिंशा अंकल सरिया साबिक सदर आसिफ जरदारी के कारोबारी शराकतदार और करीबी दोस्त हैं। डॉक्टर डिंशा अंकल सरिया के अकाउंट से भी जाली अकाउंट्स में बड़ी रकूमात मुंतकिल की गई थी। डॉक्टर डिंशा अंकल सरिया की गिरफ्तारी को अहम पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। डॉक्टर डिंशा अंकल सरिया की कंपनी मेसर्स गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन को क्लिफ्टन में 3 रिफाई प्लॉट साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने अलॉट किए थे। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात करने वाली जीआईटी ने डिंशा अंकल सरिया और उनकी कंपनी को आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन करार दिया था। पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश करने वाला ड्रामेबाज गिरफ्तार। नजर गुलामी शख्स यादाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्कूल के बच्चों से ड्रामे करवाता रहा। पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश करने वाला ड्रामेबाज गिरफ्तार कर लिया गया है। नजर गुलामी शख्स यादाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्कूल के बच्चों से ड्रामे करवाता रहा और मुलजिम ने सेहतमंद बच्चों को बेड पर लिटाकर उनसे बेहोश होने की एक्टिंग कराई। वीडियो ने नौसरबाज की मक्कारी का पोल खोल दिया है। अगर हम नहीं डालते हो तो हमें पकड़ता है, एफआईआर दर्ज करता है और अगर डाले तो ये हाल होता है। ये सारे बेहोश पड़े। एएसआई पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, एएसआई शहीद जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिम फरार हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया बनू में, जहां पर पोलियो ड्यूटी पर तैनात एएसआई पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग से एएसआई शहीद जबकि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में 16 नकाती एजेंडे पर गौर होगा। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी, जो वफाकी काबीना में तब्दीलियों के बाद ये पहला इजलास है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। आज 3 बजे ये इजलास होगा। पहले ये इजलास 11 बजे होना था, लेकिन जो कौमी असम्बली का इजलास है इस वजह से इसका वफाकी काबीना का इजलास 3 बजे कर दिया गया है। 16 निकाती एजेंडे पर इस इजलास में गौर किया जाएगा और जो खुशहाली और कैद से निपटने के लिए एक प्लान है 2019 उसकी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ जो है वो जो महंगाई है, जो अशिया की कीमतों के दादोशुमार हैं, उसके तरीक़ाकार को तब्दील करने से मुतल्लिक सिफारिशात का भी जायजा लेने का फैसला किया है वफाकी काबीना ने। और इस हवाले से वज़ीर दिफा परवेज खट्टर की सरबराही में एक कायम करदा दिल्ली कमेटी ने सिफारिशात तैयार की हैं, उसका जायजा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ दीगर भी कई अहम इसमें एजेंडा आइटम्स हैं, जिसमें हुकूमती डिपार्टमेंट्स के लिए फ्री ट्रेन के जरिए सामान और अशिया की तफसील को यकीनी बनाने के बारे में फैसले किए जाएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स में चीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई, आपने हमें आगाह किया। और अब आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने $10 करोड़ तक की एम्ब्रेला फाइनेंसिंग फैसिलिटी की मंजूरी दे
दे दी है। ये फाइनेंसिंग एशिया पैसिफिक आइसलैंड ममालिक में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में निजी सरमायाकारी के फरोग के लिए इस्तेमाल होगी। ये फाइनेंसिंग कर्जों, गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट्स के हवाले से निजी सरमायाकारी के लिए मुआवनत फराहम करेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने $10 करोड़ तक की एम्ब्रेला फाइनेंसिंग फैसिलिटी की मंजूरी दे दी है। ये फाइनेंसिंग एशिया पैसिफिक आइसलैंड ममालिक में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में निजी सरमायाकारी के फरोग के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि ये फाइनेंसिंग कर्जों, गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट्स के हवाले से निजी सरमायाकारी के लिए मुआवनत फराहम करेगी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद, ये बताइएगा कि किस कदर अहम होगा ये मईशत के लिए? जी देखें, ये एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जो अम्ब्रेला फाइनेंसिंग की अप्रूवल दी गई है, ये इसका बुनियादी मकसद जो निजी शोबा की सरमायाकारी है उसको जो फाइनेंसिंग के हवाले से दरपेश मसाइल थे उनको रिजॉल्व करना है। इससे डेफिनेटली जो है वो निजी सरमायाकारी को फरोग हासिल होगा और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करने में और रोजगार के मौके पैदा करने में जो है वो इससे मुआवनत और मदद मिलेगी और इससे जो है मुल्क की जीडीपी और रेवेन्यू को जो है वो सपोर्ट मिलेगी। ये एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जो है वो अम्ब्रेला फाइनेंसिंग पूरे एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनके लिए जो है वो दी गई है और उसमें ये है कि अगर किसी कंपनी को एलसीज के खुलवाने में और इसी तरह गारंटीज की फराहमी के लिए जो है वो कोई फाइनेंसिंग दरकार होती है तो इस अम्ब्रेला के तहत जो है वो सपोर्ट फराहम की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी, आपने हमें आगाह किया। भारत में इंतखाबात के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।